मम्मा ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? बेटे ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। माँ ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। पर क्यों मम्मा, क्यों झेलना पड़ेगा? बेटे ने जिज्ञासा से पूछा। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। माँ ने बात टालने की कोशिश की। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं। वो वहाँ 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे बेटा। चाची तो दादी को देखते ही तुनक जाती हैं और चाचा तो तुम्हारे चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो उतना ही सुनते हैं जितना चाची कहती हैं। वहाँ इनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो बुआ को बोल दो ना, ये उनके भी तो माँ पापा हैं। वो ही ले जाएं कुछ दिनों के लिए इन दोनों को। तुम भी ना बड़े भोले हो बेटा। वहाँ नहीं जाएंगे दादा दादी, ढकोसला करेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो वहाँ जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार हो भी गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे। वो भी तो अपनी माँ पर ही गई है। क्या मामा, मतलब कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहाँ पहुँचा दो। वो मैंने टीवी पर देखा था, कुछ ओल्ड एज होम टाइप से है। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्ध आश्रम कहते हैं उसे। मैं भी थक जाती हूँ काम करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलना। तौबा तौबा, कब तक आखिर? मैं भी कुछ दिन और देख रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि वो इन दोनों को वहीं छोड़ आए। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती हैं, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो। मैं बच्चा थोड़े ना हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, मैं समझदार हो रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? हूँ। अरे मेरा राजा बेटा, इतना गुस्सा? 10 साल के ही हो अभी। मेरी आंखों के तारे हो तुम। इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे, कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो, तुम बड़े होते जाओगे और हम बूढ़े होते जाएंगे। फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी सी दुल्हनियाँ लाएंगे। नहीं मम्मी प्लीज़, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज़ बूढ़े मत होना। हाँ हाँ हाँ। क्यों बेटा, बूढ़ा तो सबको ही होना है एक दिन। पर मम्मा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे और मेरी वाइफ आएगी तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना। वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी कि कैसे आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। नो मम्मा प्लीज़ नो। आप भी दादी की तरह हो जाओगी और मेरी वाइफ को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूँगा, मैं मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए ओल्ड एज होम बुक करवा दूँगा, जहाँ आप लोग रह सकोगे और मैं और मेरी वाइफ भी चैन से रह लेंगे। हूँ, हमारा घर है हमारे पास। तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर। यही करोगे तुम? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमें वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो? वाह बेटा वाह। मम्मा, मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ? दादा दादी ने भी तो पापा बुआ को पाला पोसा ही होगा ना। सभी माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, उसमें क्या नया है? पर अब जब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो भला मैं क्यों रखूँगा? परेशानी बढ़ाते हैं ये बूढ़े लोग। मैं भी नहीं रखूँगा और साइंटिस्ट बनकर कोई ऐसी दवा बनाऊँगा जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हो पाऊँ और मेरे बच्चों को कोई ओल्ड एज होम ना ढूंढना पड़े। अपने बेटे की बातें सुनकर माँ के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और जिन आँखों में कुछ देर पहले परेशानी, व्यथा, गुस्सा दिख रहा था, उन्हीं आँखों में अब शर्म पानी का रूप ले चुकी थी। दोस्तों, अब अगली कहानी, समस्या और समाधान। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो
सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा, वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में बही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आ गया हो तो आपका फ़ोन का उपयोग कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवार डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वे देखने पर राज़ी भी हो या नहीं। बस बंसी वाले से ये ही मांग रही थी कि वे मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लो लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।